कोई बात नहीं है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारा भाई ने एक झूठ मूठ कर लेटर लिखकर सोरली किला भेज दिया कि मेरा अब अंतिम संस्कार होने वाला है भाई। अगर भाई से भाई मिलने के लिए चाहते हो गला गला तो तुम फौरन मारो किला पहुंचो। साथ में तुलसी अध्यापन जग कर रहा हूँ, उस जग के में भाग ले लो प्रसाद खाने। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। मैंने स्वामी जी को लाख बार मना करती रह गई। तेरे भाई गर्दन काटने के चक्कर में लगा मेरे पति को फिर राम से मारो किला मार त्याग कर दिया। क्या मेरे भैया? हाँ बेटी, जिसको तूने देवता समझती है वो एक नंबर की कायर है। उसके बाद मेरी सोने किला पर चढ़ाई किया, छापा मारी किया। दूध का छना बेटा मेरी गोद में था। सैकड़ों कोरा मेरी बदन पर बरसाया। मेरे गोद से मेरे बच्चे को छीन कर अल्लाह सिंह के हाथ में देकर उल्टा हाथ बांध कर घोड़ा की टाप में बांध कर घिसेटते हुए मारो किलो लाया है। न जाने कौन सी कैद में वो ने भक्सी झोंक कर मेरे बच्चे को मार रहा है। मैं तेरे आगे बेटी में हाथ जोड़कर बच्चे की नहीं चाची, मेरे लाल को मेरे गोद में डाल दे। सदा के लिए इस दुनिया को छोड़कर कोई नगर कोई बस्ती में जाकर गुजर कर लो। चाची तुम रो मत। आज तक मैं भाई साहब को तो देवता के समान मानते थे, लेकिन भैया के अंदर एक राक्षस भी पल रहे हैं ये आज तक मैं नहीं जानी थी। तुम सही कह रही हो बेटी। चाची मैं अवश्य निकाल करके दूंगा भैया को, छोटे भैया। एक तोरा दिल में बेटी के गंगा बसई चौजा जीवन के बचा देवी जमा दोनों बाचा हाँ चाची, ये एहसान तुम्हारी मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी बेटी। ये दोनों लाल मेरा अगर दुनिया में बच गया तो किस दिन भेजूंगी तुझे पता है। एक बार आगे
का मौसम है गे भैया गे बहिना के बड़ा मन खुशी भइल चाची है हमारे बड़ा मन खुशी भइल अहे हमरो पूरे लगे भरदुतिया भयो सुगाना में बाबू बना राखी बधाई लगे तोरा हई राखी हम बनबै के चाची भैया जी के जाए लड्डू के हाथ से खियाइबै हमें मुँह मार चल चल हाँ बेटा, जितना जल्द हो माँ सबसे पहले मारो किला को छोड़ करके भाग चलो माँ। अगर जागरूक सिंह को पता चल गया माँ कि दोनों भाई को कैद घर से निकाल दिया है तो फिर दोबारा वो दुश्मन पीछा करेगा। चल माँ जितना जल्द हो ये मारो किला से भाग चलो माँ। कहाँ जाओगे बेटा? ये दुनिया संसार में तुम्हारे पिता का कोई हित बन नहीं। मैंने बार बार समझाती रहती थी कि ये तीर तलवार ये बढ़िया पनी कब तक देखो। अगर दुनिया समाज में हितमन बनाकर इंसान को रखिएगा तो समय पर काम आएगा। आज हम लोग को बिलवाने वाला कोई नहीं है बेटा। चल सकते हैं, मैं अपनी नैहर तुझे ले जाती हूँ। मेरा भैया माहिर सिंह जैसे देखेंगे हम लोग को दुर्बल के रूप में फौरन गले तुम्हें लगा लेगा। अच्छा बात बोला माँ। अगर ऐसा विपत्ति के हाल में मामू जी के दरबार जाएंगे माँ, मामू जी साल भर 6 महीना बिलमा करके दोनों माँ बेटा को रख लिया, जरूर रखेगा। तो सोचेंगे मेरे लिए मामू नहीं बल्कि वह मेरे लिए भगवान बन गया है। एक माँ की कोख से भाई बहन पैदा ली हूँ बेटा, लेकिन चल बेटा ये मुसीबत में मेरी भैया जरूर साथ देगा। चल माँ। हेलो 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 चला 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 माता उरी वाला खीला के मार कर बनूला का के माता हम मान जी कफनी रे तेरा जाऊ बेटा मामू जी का तेरा देना भाई रे बाबू ले तो हाय भागले न चलिए मैया मारो बरस के भागले न चले माता किल मारो राज तरले बादरिया बेटा उड़ला मर बेटा दुश्मन के नजर से बच गई भाई मारोगा। भागले चले अल्लाह बाबू मान भागले चले कि ला मारो से ओ भागले चले आई दुर्गा मैया के दरबार बम दही ना रही आई बेटा दुर्गा मैया के दरबार बम दही ठहरो बेटा, माँ मुझे रास्ता चला नहीं जाता है माँ। बेटा इसी जगह ठहरती हूँ। क्यों माँ? ये तुम्हारे मामा का बगीचा है। एकाएक दरबार में जाओगे माँ इस विपत्ति में मेरे भैया देखेगा घबराहट के मारे में। एक बात माँ तुमसे पूछूं, बोलो न बेटा। तुम क्या सब भोजन करती थी माँ? परमात्मा के ऊपर सारा चीज छोड़ देती थी। सारे दिन तुम्हारी चिंता सताती रहता था मुझे कि मेरे लाल कहाँ होगा, क्या खाता होगा। ये दूध की चना गोद में बेटा को दी हूँ, उसको क्या खिलाता होगा, क्या पिलाता होगा।
समझ गया माँ। तू मुझसे पूछ रहा है लेकिन अपनी विपत्ति तू मुझे नहीं बता रहा। तुझे मेरी चिंता में भूख नहीं लग रही थी? नहीं बेटा। समझ गया माँ। लेकिन वह झगरू सिंह मुझे बहुत अच्छा भोजन देता था माँ, वह कैद घर में खाने के लिए। क्या सा भोजन झगरू सिंह देता था तुझे मालूम है माँ? क्या देता था बेटा? एक उलटा तांगल मैया रहिया के पाना सारा मेरा नहीं मैया के सुनले बेटा के पाया एक सीने में पानल मैया रह के रूदल सीने में मैया के सुनले के बना के सूप एक भोजन के बदला में झगड़ू कोरा के चला के पानी के बदला में झगड़ू सिंह फटा के चला भोजन नहीं दल गई मैया दुश्मन के झगड़ू सिंह ने नित दिन रोब रही मैया मैया कहिए जा हमारा आगे छोड़ के मैया आगे कहाँ भाग गए। बड़ा गजा लगे बोला तो झगड़ू जी में के बाद बड़ा गजा लगे मैया कल के झगड़ू सिंह ने मुझे भूख से रास्ता चला नहीं जाता है माँ। जब नजर उठा करके देखता हूँ माँ तो चारों तरफ मुझे अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। अब तेरी भूख मिट जाएगा बेटा। मामू ये बगीचा तुम्हारे मामा जी का है, मैं इसी जगह ठहर जाती हूँ, तुम अपने मामा के दरबार चले जाओ। सारी दुखनामा जब मामा को बताओगे वो फौरन गले से लगाएगा, तुझे भोजन कराएगा। उसके बाद भोजन करने के टाइम में तू मेरी चर्चा करना कि मामू जी मैं अकेला नहीं आई हूँ, माँ भी आई है बगीचा में बैठी। ठीक है माँ। फौरन मेरे भैया आएगा, मुझसे गले लगाएगा और मुझे ले जाएगा कि पगली तुम क्यों यहाँ बैठ रही, तुम्हारी नैयर था ना, तो जाती क्यों। ठीक है माँ, तुम इस बगीचा में बैठो, हम मामू जी से मिल करके माँ और तुम्हारे लिए सबसे पहले मैं भोजन लेकर के आऊंगा माँ। हाँ बेटा। ठीक है माँ, तुम इस जगह से कहीं नहीं जाना जब तक हम नहीं आएंगे। कहीं नहीं जाओगे। ठीक है माँ। कठेत साहब, बाबू साहब, हमारे नाच कला परिषद के लिए चाय भेज दें। कठेत बाबू
स्थानीय निवासी गोलू पासवान पान भंडार हमारे रामविलास बाबू का पोता जी है। जो रामविलास पासवान बाबू साहब है अथन निवासी तिलकेश्वर, उसी का पोता है गोलू पासवान पान भंडार की ओर से। इस बच्चे जो गोद में देख रही है इसे दूध पिलाने के लिए शानदार 101 रुपए पुरस्कार अदा फरमाए हैं। गोलू बाबू को बाबा तिलकेश्वर की ओर से लाखों लाख धन्यवाद। प्रणाम मामू जी। अनंत वाला सिंह अनंत। सबसे पहले मामू जी उड़ियल किला के समाचार तो कहकर के सुनाइए। क्या उड़ियल किला के? उड़ियल किला के समाचार बहुत बढ़िया छो बाबू। तोरा सोरली किला के की समाचार? मेरा भी सोरली किला का समाचार मामू जी बिल्कुल अच्छा है। अच्छा है। देखे छियो तोरा यंगा पत्थर खोल के बुले छी ठंडी में। क्या आपको मालूम नहीं है मामू जी? आपको पता नहीं चला है? नहीं हमरा कोनो मालूम नहीं। मामू जी एक समय की बात है। हाँ करिया जागरू ने मेरे पिताजी को टीका दिया सत्यनारायण भगवान के बहाने से। मैंने पिताजी को लाख बार समझाया लेकिन किसी का बात मेरे पिताजी नहीं माना। अच्छा चला गया मारो किला। मारो किला जाने के बाद मामू जी भगवान का प्रसाद खाना शुरू किया। अच्छा जैसे भगवान के प्रसाद खाने शुरू किया जागरू सिंह ने पीछे से आवाज दिया कि चाचा जी मैंने इस भगवान के प्रसाद में कसम दिया। दोनों बाप बेटा प्रसाद को छोड़ करके उठ करके खड़ा हो। मामा जी जागरू सिंह ने बोला कि आप दो चार हाथ बेतिया तेगा सिखाइए, भगवान का प्रसाद खाइए, सोरली किला जाइए। मेरे पिताजी तैयार हो गया। उस बात फिर मैंने उसे समझाया लेकिन मेरे बात को नहीं माना। अच्छा जागरू सिंह को तेगा सिखाना शुरू किया और जागरू सिंह ने मेरे पिताजी को धोखा से सर काट लिया। अरे बाप रे बाप, जुलूम क्या दिया। दोनों माँ बेटा को मारते बिजली का कोड़ा से सोरली किला से भगा दिया। जो भी संपत्ति था सब लूट पाट करके ले आया। जो भी कुछ बच गया उस पर छापामारी कर दिया। अरे अरे ते के बात है तू हमरा खबरों क्या सकली। मामू जी समाचार आपको बाद में बताएंगे। मुझे भोजन के लिए आत्मा व्याकुल हो रहा है मामू जी। कुछ मुझे भोजन दीजिए खाने के लिए। अगर हम भोजन खा लेंगे मामू जी मेरे आत्मा को शांति मिलेगा। मैंने सारा समाचार आपको धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगा। अच्छा ठीक है, भूख लागल छै? हाँ मामू जी। मिठाई आर खाई छी, रसगुल्ला आर खाई छी? अगर इस वक्त सूखी रोटी भी मिल जाएगा तो मेरे लिए अमृत हो जाएगा। यो बात ठीक है कहे। क्या द बुढ़िया सुतल छै ठंडी के समय छै। अच्छा कोना बात छै तोरा हम तुरंत अखन भोजन करबे छियो लेकिन वो हरामजादा के तत्ते के मार मारबे हम जाके ओते ओरा में हालत खराब कर दे। की बुझले? चलिए मामू जी भोजन ठीक है। चलो 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 भगना रसोई घर मेरे भोजना करई बोले भगना हमरे रसोई घरवा चल 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 भगना रसोई घरवा में भोजना करई बोले भगना हरे भोजन
तुम तब बाप दादा कमा के जंग जाके लो की फट जल्दी फटाफट निकल से हमरा दरबार में अगर एको तिल और रुक गेली तो तोरा फांसी लटका के मार देबे जल्दी भाग औने फांसा के हमरा कला औने फांसा मैया के क्या बना के जाना दल मामू के बेटा तू रो रहा है तू रो रहा है पेट बेटा क्या मुझे भोजन नहीं दिया? तुझे मामू भोजन नहीं दिया, तुम्हारे ऊपर कोरा चलाया। माँ मुझे बहुत जोर भूख लगा था माँ। मामू जी थोड़ा सा भोजन दिया था माँ।
मैंने वो सारा भोजन खा गया माँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ माँ कि मैंने माँ को वचन दे करके आया था कि माँ तुम्हारे लिए मैं भी भोजन ले करके आऊंगा, लेकिन मैंने सारा भोजन माँ खा गया, खा लिया, तुम्हारे सामने आ गया माँ। बेटा जब मुसीबत की राह में चलते हैं तो हर माँ अपनी आत्मा में आग लगा लेती है, लेकिन बेटा की आत्मा को जरूर बुझाती है। यही सोचती रहती है कि किसी हाल में मेरा बेटा भूखा ना रहे। तूने समझ गई कि मेरा बेटा सच में भोजन खा गया है? नहीं बेटा, तुम्हें पता है कि वो मामू जी क्या मुझे भोजन दिया है? तुम रो रहा है, मेरी दिल घबरा रहा है। भोजन क्यों बदला मम्मी? कोरोना के कोरोना चलन को मैया के तोरे के भैया जी चल रे हमारो तुम्हें भाई का लालच है ना माँ? हो सकता कि अनजानों में तुझे नहीं पहचान पाया, तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं उसे हुआ होगा। मैंने सारा नाम ठेकान भी बताया माँ। अगर तुम्हें लालच है कि मेरा भाई है तो नहीं रोकूंगा, तुम जाकर के अपने भाई से मुलाकात कर सकती है। बेटा तुम भी चल, अगर भाई मेरे गलती कर दिया होगा तो मैं उसे समझा कर कहूंगी। चल ठीक है, अगर तुम कहती है जाने के लिए जरूर विश्वास कर मुझ पर, तो तुम्हारे साथ में जाने के लिए तैयार हूँ माँ। चल चलो बेटा, मैं दोबारा जाती हूँ उसके पास। चला देवाला रानी ये की लगा सब भीरा तनमा का गे हमें भाई